रोल रोल। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल कवरेज में आपके साथ मुरली मनोहर। तो नेशनल कवरेज में आपका स्वागत है। संसदीय क्षेत्र 70 घोषी लोकसभा में प्रचार थम गया है। 1 जून दिन शनिवार को मतदान होना है। सभी नेता अपने अपने प्रत्याशी के पक्ष में मतदान कराने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक चुके हैं। 70 घोषी लोकसभा में प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, मुख्यमंत्री परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, गृह मंत्री समेत तमाम बड़े नेता, दोनों उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी आ चुके हैं। वहीं समाजवादी पार्टी ने भी अपने पूरे कुनबे को 70 घोषी लोकसभा में लगा दिया। शिवपाल सिंह यादव, रामगोपाल यादव, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, डिंपल यादव जी, धर्मेंद्र यादव जी, यानी समाजवादी पार्टी का कोई भी बड़ा नेता ऐसा नहीं था जो 70 घोषी लोकसभा में न आया। बसपा जो है बहुत पहले ही जो है अपने चुनावी जनसभा में बहन मायावती को बुला लिया था। मोहम्मदाबाद में एक बड़ी विशाल जनसभा हुई थी। सबकी निगाहें 70 घोषी लोकसभा पर लगी हुई हैं। बहुत ऐतिहासिक सीट बनती जा रही है। 1 जून को मतदान होना है और 4 जून को मतगणना होना है। यहां से समाजवादी पार्टी ने अपने प्रवक्ता राजू राय को चुनाव मैदान में उतारा है। तो पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर के लड़के डॉक्टर अरविंद राजभर जी एनडीए की प्रत्याशी हैं। पूर्व सांसद बालकृष्ण चौहान पर दाव लगाया है बसपा। प्रचार भी थम गया और जनसंपर्क शुरू हो गया। नुक्कड़ सभाएं हुई, चट्टी चौराहों पर लोग जाकर के वोट मांगे। लेकिन पूरे चुनाव में ये अब तक मेरे समझ में नहीं आया। मैं समझने का बहुत प्रयास किया कि यह चुनाव किन बिंदुओं को और किन मुद्दों को लेकर के, इसमें विकास हावी है, इसमें जाति हावी है, इसमें धर्म और संप्रदाय हावी है। इसलिए कि पूरे 1 महीना के भ्रमण के बाद जो है भूल करके भी किसी नेता ने विकास की चर्चा नहीं की। अगर किसी ने विकास की चर्चा की तो राजू राय ने किया कि जब मेरी सरकार थी तो मऊ जनपद में मैंने बहुत काम किया। इसी पे आज जो है आज चर्चा करेंगे। और हमारे साथ जो है भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता तूफान सिंह निकुंभ जी हैं। आपका नेशनल कवरेज में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कांग्रेस के प्रवक्ता बड़े भाई रमन पांडे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका भी नेशनल कवरेज में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जनपद के युवा अधिवक्ता और समाजवादी पार्टी प्रबुद्ध वर्ग के जिला अध्यक्ष गौरव पांडे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका भी नेशनल कवरेज में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम ये चाहेंगे तूफान सिंह से पूछना कि तूफान जी, पूरे चुनाव में विकास का मुद्दा गायब नजर आया। किसी बड़े या छोटे चैनल पर किसी ने विकास के बारे में नहीं बोला। कल लगभग 2 बजने को है और कल 8 बजे से मतदान शुरू हो जाएगा। ले दे करके अब 24 घंटा से भी कम समय रह गया है, लेकिन कहीं विकास का मुद्दा नहीं दिखा। आपका क्या कहना है? भाई साहब, आपके सभी दर्शकों को राम राम। पूर्वांचल, उत्तर प्रदेश में जो पूर्वांचल है, यहाँ पे सबसे ज्यादा अगर जो चुनाव का होता है वो जातिगत आधार पर होता है। विकास की अगर बात की जाए, अगर विकास पे यहाँ चुनाव होना रहता है तो 2019 के लोकसभा चुनाव में यही सीट से इतना काम करने के बाद मनोज सिन्हा जी चुनाव नहीं हारते। तो पूर्वांचल ने स्वतः प्रमाणित कर दिया है कि हमारे यहाँ मुद्दा विकास का हो नहीं सकता है जातिवाद के आगे। इसीलिए आपको क्या लगता है? इसीलिए पार्टियां यहाँ प्रत्याशी भी जात के आधार पर देती है और नैरेटिव भी जात के आधार पर सेट करती है। रमन जी, आपको क्या लगता है पूरे चुनाव में जो है विकास का मुद्दा गायब रहा? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, जाति के अनुसार भारतीय जनता पार्टी तो पहले कहती थी कि हम जाति नहीं, सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। लेकिन वह जब सत्ता में आई तो अब आप देख सकते हैं कि किस तरह से उन्होंने जाति का एक परसेप्शन बना करके पिछड़े, अगड़ा और ये सब करके टिकट वितरित किया। लेकिन जहां तक मेरा सवाल है, मैं घोसी की बात करूंगा। घोसी लोकसभा में एक इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी राजीव राय जी हैं कि जो अपने सभाओं में, चाहे वह नुक्कड़ सभा हो चाहे बड़े नेताओं की रैली हो, उन्होंने अपना विजन रखा, विकास का विजन रखा कि हम जब सांसद बन के अगर आप लोगों के बीच हमें बनाते हैं सांसद,
तो मैं इस तरह का एक खाका आपके बीच रख रहा गौरव जी, आपको क्या लगता है? शिक्षा से लेकर के और लोगों के आम मूल चूल। ठीक है, हम आपके पास लौटते हैं, हम आपको फिर समय देंगे। गौरव जी, आपको क्या लगता है, चुनाव में विकास का मुद्दा चला है, विकास की चर्चा हुई है, या जातिगत समीकरण ही लोग साधने में रह गया? देखिए, पूरे देश में कोई भी चुनाव अगर होता है तो मुझको लगता है कि विकास पे ही होना चाहिए, चाहे कोई दल लड़े। मगर भारतीय जनता पार्टी कोई जाति की राजनीति करती है। मैं तो यह कहता हूँ कि अभी हमारे भाजपा के प्रवक्ता ने कहा कि पूर्वांचल में जातिगत राजनीति हो, यहाँ का नैरेटिव जातियों पर सेट होता है। मेरे प्रत्याशी, मैं समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन प्रत्याशी राजीव राय जी हैं, वो भूमिहार समाज से आते हैं। यहाँ आप पता कर लीजिए कि भूमिहार समाज की कितनी संख्या है। समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन ने कभी जातिगत चुनाव लड़े ही नहीं। हमारा क्लियर मंशा है, विजन है कि विकास पे चुनाव हम विकास पे चुनाव लड़ते हैं। तूफान जी, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग खुद कह रहे हैं कि हम जातियों पे चुनाव लड़ते हैं। तूफान जी, मगर हमारा क्लियर स्टैंड है, हम जातियों पे नहीं, हम विकास पे चुनाव लड़ते इंडिया हैं। गठबंधन की हमारे राजू राज विकास पे चुनाव लड़ रहा है। हमारे प्रत्याशी ने बोल दिया है। मेरे समाजवादी पार्टी के मित्र ने कहा कि हम जाति पे चुनाव नहीं लड़ते हैं। मेरा इनसे केवल एक सवाल है, अखिलेश यादव कन्नौज और मैनपुरी से चल के आए तो आजमगढ़ ही क्यों रुके? धर्मेंद्र यादव मैनपुरी से चल के आए तो आजमगढ़ ही क्यों रुके? वो घोसी क्यों नहीं आए? वो गाजीपुर क्यों नहीं गए? क्योंकि उनको पता है कि हमारे जात की बाहुल्य सीट है, वह मेरे लिए सुरक्षित सीट होगी, इसलिए वो आजमगढ़ में रुके। वो घोसी नहीं रुके, बलिया नहीं रुके, गाजीपुर नहीं रुके। आप किस आधार पर कह सकते हैं कि हमारी पार्टी समाजवादी पार्टी जिलाध्यक्ष यादव के सिवा कोई नहीं हो सकता है? मैं बता रहा हूँ उसका जवाब। भाई साहब ने कहा कि अखिलेश जी आजमगढ़ क्यों आके रुके हैं। लगता है कि इनको संगठन के बारे में बहुत जानकारी किसी दल की नहीं है। किसी भी बड़े नेताओं को वहाँ का संगठन चाहता है। अगर अखिलेश यादव जी को एमपी एमएलए होना रहता, धर्मेंद्र जी को, तो बदायूं, मैनपुरी, कन्नौज से सेफ सीट कौन है? वो तो आजमगढ़ में आके इसलिए लड़ते हैं क्योंकि वहाँ का संगठन चाहता है कि बड़ा नेता हमारे यहाँ से चुनाव लड़े। क्या मऊ का संगठन नहीं चाहता है कि हमारे यहाँ से अखिलेश यादव को पसंद नहीं करता है? क्या मऊ का संगठन समाजवादी का? मगर एक नेता आपने कम से कम स्वीकारा तो कि समाजवादी पार्टी का मऊ का संगठन अखिलेश यादव को सिरे से नकारता है। हमारे दोनों मित्र जो है, देखिए बहस दूसरे दिशा में जा रही है। मैं अपने भाजपा के जो मित्र हैं मैं उनको बताना चाहूंगा, अतीत में, पूर्व में आप जाइए, यहाँ से झारखंड राय को घोसी लोकसभा की जनता ने सांसद बनाया, शिवराम राय को बनाया, कल्पनाथ राय को बनाया, राजकुमार राय को बनाया। उनके जातियों की संख्या क्या थी? जय बहादुर सिंह को क्यों भूल जाते हैं? जय बहादुर सिंह का भी नाम है उसमें। अगर मैं भूला हूँ तो मैं ले भी रहा हूँ। मैं बताना चाहूंगा कि जाति की बात नहीं है, जनता किसको पसंद करती है, कौन संघर्षशील है। आजादी के बाद तो आप इतिहास देखिए, यहाँ पे किसी भी एक बड़ी जाति का आप नहीं कह सकते कि इस जाति के लोग थे तो यही लोग सांसद बार बार हुए। जो कम संख्या में थे, यानी कि उनको जनता ने उनके संघर्ष को पसंद किया, उनके कार्यों को पसंद किया। तो कांग्रेस या इंडिया गठबंधन जो मौजूदा स्थिति में है, हम एक विकास का मॉडल लेकर के विकास के रास्ते पर चुनाव लड़ रहे हैं। इस चुनाव को युवा रमन जी बीच में हम आपको रोकेंगे। एक चीज हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं और आपसे पूछना भी चाहते हैं। जी बताइए। बहुत स्पष्ट शब्दों में 17 सीटों पर कांग्रेस उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रही जी और यह राहुल के लिए बहुत बड़ी अगली परीक्षा है जी। 17 में अगर राहुल 10 सीटें नहीं जीत पाते हैं तो एक बार फिर यह तय हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश की जनता ने उनको नकार दिया। आपको क्या लगता है, अगर वो 17 में से 10 सीटें नहीं जीत पाते हैं तो जनता ने उनको नकार दिया, ये एकदम स्पष्ट हो जाए? आप इसमें क्या कहना चाहते हैं? यह लोकतंत्र है, जनता इसमें अपना जनप्रतिनिधि चुनती है। लोकतंत्र का महापर्व है, जनता की भावनाएं हैं। और मैं आपसे कहना चाहूंगा बड़े मतलब मुस्तैदी से कि यह जो चुनाव हो रहा है, इस बार का जो जनता का रुख देखने को मिल रहा है, यह परिवर्तन की आहट है। चट्टी चौराहों पे मान लीजिए हम लोग तो किसी पार्टी के लोग हैं, अपने पार्टी के लिए बोलते हैं, सामान्य मतदाता बोल रहा है जो किसी भी
किसी भी दल से नहीं जुड़ा है। तमाम डिबेटों में आके युवा लड़के बोल रहे हैं कि आज नौकरी की समस्या है, महंगाई की समस्या है, पेपर लीक का मामला है। तो यह परिवार, और आपने जो कहा 10 सीटें, मैं आपसे बताना चाहूंगा, यही बगल की देवरिया सीट है, बांसगांव सीट है, प्रयागराज की सीट है, अमेठी रायबरेली है। तमाम ऐसे सीटों पे हमारी लड़ाई जो है बहुत मजबूत है। और आपको बताना चाहूंगा कि इंडिया गठबंधन कम से कम 12 से 13 सीटें जीत कर जा रही है। रमन जी, हम आपको 30 सेकंड देंगे। गौरव जी, ये सवाल आपसे भी है। यह जो है अखिलेश यादव के लिए अग्नि परीक्षा है। लगातार सत्ता परिवर्तन के बाद अखिलेश यादव जी चुनाव हार रहे हैं। अगर इस बार लोकसभा में 40 से कम सीटें पाते हैं तो अब उनके ऊपर जनता विश्वास नहीं कर पाएगी क्या? आपको क्या लगता है? यह जो है अखिलेश यादव के लिए भी जो है बहुत बड़ा अग्नि परीक्षा है। इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, हाल के जो भी चुनाव हुआ हो, चाहे वो लोकसभा चाहे विधानसभा के, जनता ने हमें बहुत समर्थन दिया, बहुत वोट दिया। कुछ परसेंट वोटों से हम पीछे रह गए, जिससे हम सरकार नहीं बना पाए। मगर आप ओवरऑल वोटिंग देखिए, भारतीय जनता पार्टी सबसे लार्जेस्ट पार्टी वोटों के हिसाब से हुई, तो दूसरे नंबर पर जनता ने हमको पहुंचाया। जनता का विश्वास हम पर है। तो इस बार जनता ने मन बना लिया, नंबर 1 पर समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन है। 80 सीटों पर हम भारतीय जनता पार्टी को बहुत चुनौती दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी 80 सीटें आज जीत नहीं पा रही उत्तर प्रदेश के अंदर, और भारतीय जनता पार्टी के विजय रथ को उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोग रोक देंगे। तूफान जी, 30 सेकंड में इस समय सबसे बड़ी समस्या प्रमुख पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज के सामने भी है। अगर 60 से कम सीटें ले आते हैं तो उनके भी शासन सत्ता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाएगा। क्या कहना है आपका? मैं देखिए, आज आपको क्लियर कर देता हूं, चुनाव के जब परिणाम नतीजे आएंगे तो संभवतः हो सकता है कि मेरा अनुभव 2-4% अप डाउन हो सकता है, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 72+ सीटें एनडीए गठबंधन की रहेंगी। रमन जी, 30 सेकंड में, आप 30 सेकंड मत करिए, 72 सीटों की बात हो रही है, क्योंकि जनता ने भरोसा है। 72 सीटों की बात हो रही है, 72 सीटों। अभी यही घोसी के उपचुनाव में यही डिबेट चल रहा था। समाजवादी पार्टी ने अपने कैडर का परिचय दिया। ठीक है, ठीक है, जो आशंकित लोग हैं कि देंगे आपके पास ये समय है हमारे पास। देखिए, रमन जी, 30 सेकंड में आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। 2014 की एक लहर, 2019 पुलवामा वाला के बाद जो देश का थोड़ा सा मूड बदला था, ऐसा हालात हमको जमीन पे इस समय नहीं दिखाई दे रहा है। इस समय किसी का चेहरा सामने, जैसे चेहरा दिखा के लोग चुनाव लड़ते थे, आज किसी तरह का कोई चेहरा नहीं है। जनता स्वयं बदलाव चाहती है। संविधान बचाने की बात है, लोकतंत्र बचाने की बात है, महंगाई का सवाल है, बेरोजगारी का सवाल है। 80 सीटों पे 80 सीटों में से इंडिया गठबंधन 50 से अधिक सीटें लाने जा रही है। और यूपी इस बार मोदी जी का रथ। मोदी जी आज कितना हम जाके कंदरा में या कहीं जाके बैठ जाएं और वहां से चुनावी लाभ लेने का कोशिश करो। इस बार जनता को क्या लगता है, गलतफहमी में नहीं रहने वाली है। इस तरह का जुमलाबाजी और उस तरह की 72 सीटों पर जो है, आप कांग्रेस के मित्रों को सनातन धर्म से इतनी एलर्जी क्यों रहती है? हम आपके पास आएंगे, सनातन धर्म से आपको इतनी एलर्जी क्यों रहती है? हम आपके मोदी अगर अपने संस्कारों को जीवित कर रहे हैं तो आपको दर्द इतना क्या होता है? दर्द हमको इसलिए कि इस देश में लोकतंत्र है, तो लोग एक तरीके बात चाहते हैं। चुनाव आयोग कांग्रेस के डीएनए का विरोध कर कुछ नहीं, सनातन धर्म के नाम पे देश को गुमराह किया जा रहा है। देश को और कभी न कभी गौरव जी को मौका मिलना चाहिए। गौरव जी, 72 सीट की बात हो रही है जो उत्तर प्रदेश में एनडीए 72 सीटों पर आगे चल रही है। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिसने प्रतिवर्ष 2 करोड़ रोजगार, किसानों की आय दोगुनी करने की बात कही थी, बुनकरों को रियायत देने की बात करी थी। मुझको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल में अपने किए हुए किन्हीं वादों को पूरा नहीं किया। आज ग्राउंड पे भारतीय जनता पार्टी का विरोध है। जो लोगों ने 14-19 में परिवर्तन के लिए वोट किया था, वो आज अपने ऊपर ठगा और छला महसूस कर रही है। जनता इन्हें वोट नहीं कर रही है। जब 4 जून को परिणाम आएंगे तो भाजपा के लोग आराम पर जाएंगे। ठीक है, तो आप देख रहे थे नेशनल कवरेज पर एक बहुत बड़ी डिबेट
जहां भारतीय जनता पार्टी के साथी तूफान सिंह नुकुम ने कहा कि हम 72 सीटों पर जीत रहे हैं, वहीं रमन पांडे और गौरव पांडे ने कहा कि हम 50 से ऊपर सीटें जीत करके लाएंगे। मुरली मनोहर के साथ प्रिंस खासीपुरा बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए नेशनल कवरेज। बहुत बहुत धन्यवाद।